स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। अगेन अस्सलाम वालेकुम। जो नए पार्टिसिपेंट्स आए हैं एंड मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ। होपफुली आप लोगों को मेरी स्क्रीन भी विजिबल होगी। काइंडली मुझे बता दें कि स्क्रीन विजिबल है। जी मैम है। ओके, जजाकल्ला। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप सबको वेलकम किया जाता है एंड अगेन हम सबसे पहले बात करेंगे क्योंकि हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो एक मिशन के तहत चल रहा है। हम नॉर्मली पाकिस्तान के अंदर जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी तरह नहीं काम कर रहे कि हमारा मकसद जस्ट एक इंस्टीट्यूट चलाना नहीं है। हमारा एक एक होता है अर्निंग करना, एक होता है अर्निंग विद पर्पस। सो मेरा जो कॉन्सेप्ट है अर्निंग विद पर्पस वाला है कि हम वाई नॉट, हमें अर्निंग तो करनी है, क्यों ना उसको एक पर्पस के थ्रू किया जाए जो कि एक हमारे लिए और भी ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे विजन की बात करें जो कि आपके ओरिएंटेशन क्लास जो आपकी डिजिटल टेक्सटाइल डिजाइनिंग ई कॉमर्स से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, तो आपके लिए जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी होगा। Our vision is to provide not only learning but also earning freedom in particular fields with complete assurance and practice of all kind of basic to pro level courses under high professional skilled trainers within one convenience of the space, time, and freedom, interesting with all valuable and फन नॉलेज। हमारा जो विजन है आपको सिर्फ लर्निंग प्रोवाइड करना नहीं है बल्कि वो लर्निंग प्रोवाइड करना है जिसके थ्रू आप अर्निंग कर सकें। अगर मैं बात करूं ग्राफिक डिजाइनिंग की और अभी जिस तरह की फील्ड्स हैं जिसके अंदर अब मार्केट जो है बहुत ज्यादा सैचुरेटेड हो चुकी है, आप उसमें क्या होता है आप अर्निंग पर्पज से वो स्किल लर्न करते हो, बट आप ये देख रहे हो कि ग्राफिक्स अब हर कोई कमा रहा है लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेके बैठ गया है। अब जो नया आने वाला है उसको क्या वो एडवांटेज मिल सकता है उस स्किल से या नहीं। तो ये क्वेश्चन मार्क आ जाता है जो लोग सोचते नहीं है, बस देखम देखी हर काम स्टार्ट कर देते हैं। सो हम वो आपको स्किल बेस्ड चीजें प्रोवाइड करते हैं जो कि फ्यूचर के लिए भी आपके लिए बेनिफिशियल होंगी, जिसमें आप एडवांटेज भी ले सकेंगे एंड बाकी उस स्किल से आप अर्निंग भी कर सकेंगे। हम अपने इंस्टीट्यूट के अंदर सिर्फ बिकने वाली स्किल्स नहीं डाल रहे हैं, हम अपने स्किल्स वो डाल रहे हैं जिससे आफ्टर द सर्टिफिकेशन कोई भी स्टूडेंट अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सके, अपना कैरियर बना सके, कुछ भी कर सके। तो हमारा मेन पर्पस ये है कि आफ्टर द सर्टिफिकेशन कोई बैठ ना सके, वो अपना कोई ना कोई काम स्टार्ट कर ले ताकि उसको सीखने का कोई ना कोई फायदा हो। तो हमारा मेन पर्पस यही है जिसके अंदर आप बेसिक से लेके प्रो लेवल के स्किल्स को लर्न करते हैं एंड बहुत ही हाईली प्रोफेशनल स्किल ट्रेनर्स हैं हमारे पास जिनके सुपरविजन के अंदर आप ये तमाम चीजें लर्न करते हैं, आप उनकी मेंटोरशिप के अंदर ये सारी चीजें लर्न करते हैं। सो ये हमारा एक क्या कहते हैं विजन है कि हम लोगों को वो स्किल बेस्ड चीजें प्रोवाइड करें जिसके अंदर आगे जाके स्कोप भी हो और वो उनके लिए कोई फालतू ना हो या उसके बाद वो बैठे ना रहें। इसके बाद मिशन हमारा जो है, आवर मिशन इज टू एम्पावर सिटीजन फ्रॉम ऑल पार्ट्स of any age, especially females, to glow and shine with refined skills and morale. Promoting entrepreneurship, small startups, mini scale businesses, and many more earning ways. Mastering entrepreneurial aptitude is visual diagrammatic arts. हमारा मिशन ये है कि हम जो हमारे सिटीजन हैं हम उनको एम्पावर करें, क्योंकि आप देखें जो जस्ट लाइक अगर मैं बात करूं कि डिजिटल मार्केटिंग है और इस तरह की टेक्निकल फील्ड्स हैं, इसके अंदर समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ वुमेन्स होती हैं जो कि कर नहीं पाती, उनके लिए वो बहुत टेक्निकल फील्ड हो जाती है। इनफैक्ट के कुछ मेल भी ऐसे हैं जिनके लिए बहुत टेक्निकल फील्ड हो जाती है, ये जो कवर अप नहीं कर पाते हैं। सो ऐसा अब यही फील्ड्स तो नहीं रह गई है ना, वाई नॉट कि हम कुछ और भी तो एक्सप्लोर करें। बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जो कि अपडेटेड हैं, अपकमिंग उसका फ्यूचर है, बट हमने उनको देखने की कोशिश नहीं करी है, हम वही लोगों को देखने की कोशिश कर रहे हैं। सो हमारा मेन मिशन ये है कि हम लोगों को, अपने सिटीजन्स को एम्पावर करें। स्पेशली जो है हमारा टारगेट फीमेल्स भी है कि हम उनको ज्यादा से ज्यादा सिखाएं, क्योंकि उनके कन्वीनियंट स्पेस के हिसाब से कि वो अपने घर बैठ के, या कुछ वीमेंस अगर बाहर भी निकलती हैं लेकिन उनको एक राइट डायरेक्शन दें, उनको एक राइट कैरियर प्रोवाइड करें। जस्ट बिकॉज ऑफ 4 साल की डिग्री लेने के बाद कल ही मेरी एक स्टूडेंट से बात हुई थी, वो बता रहे थे कि मुझे अपनी फ्रेंड को डिजिटल टेक्सटाइल डिजाइनिंग सिखवाने के लिए एनरोल करवाना है
क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो 4 साल मैंने बर्बाद किया वो 4 साल उनके भी बर्बाद हो। कैन यू इमेजिन कि हमारी सिर्फ 4 साल की डिग्री जस्ट अ पीस ऑफ पेपर रह चुकी है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि अगर मेरी फैमिली की अगर बात करूं उसमें भी सेम यही इशू चल रहा था। तो हम क्यों ना स्किल्ड बेस्ड चीजों को प्रोवाइड करें, क्योंकि डिग्री आपकी शायद एक वक्त में काम नहीं आती है बट आपकी स्किल्स जो है वो ऑल द टाइम काम आती है। तो आप अपनी स्किल्स को क्या कहते हैं इनहेंस करें, पॉलिश करें और उसको आगे लेकर चलें। इसके बाद हम जो प्रोवाइड करते हैं, हमारा मेन काम है जस्ट लाइक एंटरप्रेन्योरशिप को आर्म करना, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लोगों को लेकर आना। स्मॉल स्टार्टअप से स्टार्ट करवाते हैं हम, इसके अलावा मिनी स्केल बिजनेसेस के साइड लेके जाते हैं लोगों को, उसमें उनको गाइडलाइन देते हैं किस तरह देते हैं ये आपको आगे वाली स्लाइड्स में पता चलेगा। एंड मेनी मोर अर्निंग बेस हम उनको प्रोवाइड करते हैं ताकि हमारे साथ एक टीम के साथ हमारी पूरी जुड़ के वो हम उनको एम्पावर कर सकें और वो अपने काम को स्केल कर सकें। व्हाट वी आर ऑफरिंग, we offer a multifunctional business house with pro-level learning as well as earning opportunities. We offer you to achieve dependability by learning technology and digital-oriented skills, along with entrepreneurship skills, small-scale businesses, and startup with proper guidelines and open corridor to practice and implement what you learn. यहाँ पर हम आपको जो है मल्टी फंक्शनल बिजनेस हाउस के तौर पे एक लर्निंग प्रोवाइड करें जहाँ पर आप अर्निंग अपॉर्चुनिटीज भी लेते हैं। हम जो आपको ऑफर कर रहे हैं वो डिजिटल और टेक्निकल चीजें की बेस्ड के ऊपर, जो कि अपकमिंग क्या कहते हैं हमारा फ्यूचर भी यही है कि टेक्नोलॉजी बेस्ड हर चीज हो जाएगी, डिजिटलाइज्ड हर चीज हो जाएगी। किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई तरीका ऐसा होगा जिसकी वजह से हम डिजिटलाइज आधे से ज्यादा तो हो चुके हैं। इन पाकिस्तान अभी भी काफी लोग जो है इस चीज को वो नहीं अंडरस्टैंड करते, तो डेफिनेटली आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान का क्या हाल है। तो डिजिटलाइज्ड स्किल का लर्न करना आपके लिए हमेशा बेनिफिशियल होगा। अभी मैं बात करूं टेक्सटाइल डिजाइनिंग की, तो जो मैनुअली जिन्होंने सीखे, जो फिजिकल जाके सीख रहे हैं, मेरी कई स्टूडेंट से, क्योंकि मेरा तो काम है, बहुत स्टूडेंट से बात होती है, तो उनको डिजिटल टेक्सटाइल का पता भी नहीं होता और जिनको पता होता है उन्होंने कभी सीखा भी सही से नहीं होता। फोटोशॉप का नाम जानते, जरा सा यूज उन्होंने किया हुआ है, बट इन डिटेल उन्होंने फोटोशॉप पे काम कैसे करना है, इंडस्ट्रियल लेवल पे लेयर्स पे जाके प्रिंट्स कैसे क्रिएट करने, उन्होंने कभी सीखा ही नहीं है, टेक्निक्स को सीखा ही नहीं है, जो कि अपकमिंग बहुत डिमांड है। इनफैक्ट अगर आप एशियन कंट्रीज के अंदर जो आप बाहर की हैं और इसके अलावा इंटरनेशनल कंट्रीज उसमें जाएं तो आपको डिजिटल टेक्सटाइल डिजाइनिंग के ऊपर बाकायदा यूनिवर्सिटीज के अंदर बड़े बड़े सेमेस्टर्स दिखेंगे जिसमें इसको प्रॉपरली सिखाया जाता है। बट इन पाकिस्तान ये रैंडमली सिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर हमने इस अनऑर्गेनाइज मार्केट को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की है एंड प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप इस कोर्स को पूरा डिजाइन किया है ताकि हम लोगों तक एक राइट चीज प्रोवाइड कर सके। यहाँ पर इसके अलावा हम इसके साथ अर्निंग अपॉर्चुनिटीज भी देते हैं एंड आपको इसके साथ एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जहां पर आप यहाँ पर आप अपनी लर्निंग को इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं जो आप सीख रहे हैं। तो ये हमारा था विजन, मिशन एंड जो हम आपको ऑफर कर रहे थे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि डिजिटल टेक्सटाइल डिजाइनिंग है क्या। तो डिजिटल टेक्सटाइल डिजाइनिंग के बारे में अगर मैं सिंपल वर्ड्स में अगर बात करूं कि अगर हम इतना लंबा चौड़ा ना पढ़ लेते हैं, यू विल यूज डिजिटल टेक्नोलॉजीज टू क्रिएट एंड डेवलप एक्साइटिंग डिजाइंस एंड पैटर्न्स एंड देन प्रोसेस देम इनटू आउटपुट फाइल्स व्हिच कैन बी यूज्ड इन different methods of fabric printing and garment manufacturing. Computer-aided design CAD has brought a revolution in the textile designing. This textile designer become benefited from CAD to visualize and see their imaginative designs in final form without producing any sample swatch. यहाँ पर कहा क्या जा रहा है, अगर आप देखें CAD एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसके अंदर आपको डिजिटल नॉर्मली डिजिटल टेक्सटाइल डिजाइनिंग के अंदर सिंपल वर्ड्स, बिल्कुल सिंपल वर्ड्स जो आपको बासानी समझ में आए वो ये होती है कि आपने अपने लैपटॉप के अंदर जस्ट लाइक अ ग्राफिक डिजाइनिंग आप ब्राउशर बनाते हैं, आप फ्लायर्स बनाते हैं, बिजनेस कार्ड्स बनाते हैं, पोस्टर्स बनाते हैं। आप ये सब क्या करते हैं, एक सॉफ्टवेयर में जस्ट लाइक एडोब एंड इलस्ट्रेटर जो हमारा होता है, फोटोशॉप होता है, उसके अंदर ये आप डाउनलोड करके आप ये डिजाइन क्रिएट करते हैं एंड आफ्टर दैट उन डिजाइन को आप एक प्रिंटर के पास जाके
उसको प्रिंट करवा लेते हैं, जो उसका जस्ट लाइक हार्ड कॉपी होती है, और इस टाइप के फॉर्म्स के अंदर उसको प्रिंट करवा लेते हैं। सेम एज डिजिटल टेक्सटाइल डिजाइनिंग, फोटोशॉप और दो सॉफ्टवेयर और हैं, एक सीएडी है और एक और है डिजिटल एम्ब्रॉयडरी के लिए। इसके अंदर आप एक डिजिटलाइज्ड एक डिजाइन क्रिएट करते हैं, चाहे वो कुर्ती का हो, चाहे वो होम टेक्सटाइल के अंदर हो, कुशन हो, बेडशीट हो, कुशन कवर्स हो, किसी भी चीज का डिजाइन हो, एटसेट्रा, जो भी आपके पास टेक्सटाइल में चीजें आती हैं, उसका आप डिजाइन क्रिएट करते हो। एंड उसके बाद उसको टेक्सटाइल मिल के अंदर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर लेकर जाके आपको जिस फैब्रिक के ऊपर उसे प्रिंट करवाना होता है उस पर प्रिंट करवा लेते हो। सिंपल इज दैट, ये इसका प्रोसीजर है। नॉर्मली क्या होता है, हम स्केचिंग करते हैं, हम डिफरेंट चीजें इस्तेमाल करते हैं, लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता है, वो एक हैक्टिक होता है। तो उससे बेहतर हमारे लिए कौन सी फॉर्म आसान है, वो जो हम पुराने तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं, या हमारे लिए ये आसान है? पहले के तरीके में जो स्क्रीन प्रिंटिंग की बात करूँ, या जो नॉर्मली प्रिंटिंग होती है, उसके अंदर एक लकड़ी का बॉक्स टाइप का होता है, उसमें लकड़ी को ऊपर नीचे करना, उससे प्रिंटिंग हो रही होती है बेसिकली। बट नाउ डेज अगर मैं बात करूँ, इसका जो दौर है वो खत्म होता जा रहा है। एक लड़की है, उसका स्टूडियो है, वो बेसिकली स्क्रीन प्रिंटिंग करती है एंड यही सब है। उसका स्टूडियो चल नहीं रहा, इन कराची ही है, उसका स्टूडियो चल नहीं रहा। मेन रीजन उसका स्टूडियो ना चलने का क्या है, वो अब तक पुरानी टेक्निक्स पे अटकी हुई है, न्यू टेक्निक्स के ऊपर वो मानती नहीं है, उसे लर्न नहीं करना, एंड वो उन्हीं टेक्निक्स पे अटकी हुई है। तो अब जो दौर आ रहा है उसके अंदर आपको पता है इतना कैपिटल नहीं है लगाना चाहेगा कोई, कोई नहीं चाहेगा इतनी वर्क प्लेस किसी को जो कि कभी भी बंद हो जाए। हर कोई चाहेगा मैं अपना डिजाइन डिजिटली क्रिएट करूं, उसको जस्ट जाके इंडस्ट्री में प्रिंट करवा लो। आपके लिए कौन सा मेथड इजी होगा, आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आप कौन सा अपने लिए मेथड प्रेफर करेंगे, ये आप पे डिपेंड करता है। इसके अंदर आगे हम चलते हैं। तो नॉर्मली अगर आउट ऑफ द वर्ल्ड बात करूं मैं, तो डिजिटल टेक्सटाइल सबसे ज्यादा यूज हो रही है, एंड इसका भी आपको स्कोप पता लगेगा किस तरीके से। एंड इसके अलावा बाहर मुल्क के अंदर जो नॉर्मल टेक्सटाइल होती है उस पे बहुत कम काम हो रहा है। अगर आप फोरकास्टिंग पढ़ें जो कि होती है, उसके अंदर अगर पढ़ें, तो नॉर्मली जो टेक्सटाइल है उसका बहुत कम काम रह गया है, जबकि अब पूरा काम डिजिटलाइज हो रहा है। इनफैक्ट एम्ब्रॉयडरी भी डिजिटलाइज हो रही है। Why digital textile is important for industrial revolution? 2025 digital print will account for almost a quarter of the global value of all prints and printed packaging by value worth $230 billion. Inject accounted for 61.4% of digital print value with 62.4% of value in 2022. अच्छा, अभी 2023 का तो हमारे पास वो नहीं आया है, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी तो 2023 चल रहा है। 2022 का जो सर्वे रहा है उसके अंदर अगर बताया जाए, तो ये हमारे पास जो कुछ वैल्यूज हैं कि 61.4% जो हमारी डिजिटल प्रिंट की वैल्यू है, जो कि 62.4% के ऊपर जो इसका वॉल्यूम था इन 2022 में। और इसके अलावा अगर मैं 2025 तक की बात करूं, 2025 तक की जो इसका पूरा एक है, तो वो आपको क्वार्टर, पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी का जो मैं बता रही हूँ वो क्वार्टर, यानी कि एक चौथाई हिस्सा दुनिया की इकोनॉमी का वो डिजिटल प्रिंटिंग के पास जाएगा। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना बड़ा मार्केट है, ये कितनी बड़ी मार्केट है, इसके अंदर आप कितना पोटेंशियल रखते हो और कितना ज्यादा काम कर सकते हो। वही बात है कि आपकी सोच क्या है, आप उसी एक छोटे चीज के पीछे भागना चाहते हो, या डेफिनेटली अपने लिए एक सस्टेनेबल काम करना चाहते हो। द फ्यूचर ऑफ डिजिटल प्रिंटिंग इन Printing to 2025 provides a detailed long-term assessment of global digital printing. Digital print markets will develop inside the broader print market, which is shifting towards an increasingly digitalized world. आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर मिस्टेक मुझसे हुई है, 2025 लिखना था, कि इसकी एक लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए अब जो इसकी जर्नी स्टार्ट हो रही है, इसमें आप इन फ्यूचर देखेंगे कि बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजीज आती जा रही हैं, क्योंकि लोगों का कपड़ा एक ऐसी चीज है जो कि बहुत ज्यादा पहना जाता है। कपड़े का काम ऐसा है जो 12 महीनों चलता है, कोई एक महीने नहीं चलता।
तो इसके अंदर जितने लोग, जाहिर सी बात है पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही। अब उसके लिए अगर हम हाथ से कोई एम्ब्रॉयडरी करने बैठेंगे तो आपको पता है उसके लिए एम्प्लॉय कितना लगेगा, उसके लिए जगह कितनी लगेगी, फिर उसका रेंट है एंड सो मेनी एक्सपेंसेस। तो हमारे लिए आसानी के लिए डिजिटलाइज चीजें आ रही हैं ताकि हमारा टाइम कम लगे, काम ज्यादा हो। इसका मतलब स्मार्ट वर्क हो, ना कि हार्ड वर्क हो। अब आप अपने हार्ड वर्क पे ही स्टक रहना चाहते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। बट ब्रांड्स जितने भी हैं, अब आप देखते हैं डिजिटल लॉन कलेक्शन कितनी इन हुई हुई है एंड उसकी प्राइसिंग भी ज्यादा होती है। तो इसका मार्केट डे बाय डे, इसे बताने का मकसद आप लोगों को सिर्फ इतना है कि इसका मार्केट डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, ना कि कम हो रहा है। आपको ये चीज अंडरस्टैंड करने लेनी चाहिए, लर्निंग के हवाले से भी, काम करने के हवाले से भी, और फ्यूचर के हवाले से भी, कि अगर हम इस काम को सीख रहे हैं तो हमारे लिए सीखना कितना जरूरी हो गया है कि हम इसको बस सीख लें। क्योंकि पाकिस्तान में तो इसको प्रॉपरली कोई सिखाई नहीं रहा, जीरो टेक्निक यूज हो रही है कि एक इनिशियल लेवल से लेके प्रो लेवल तक आपको अच्छे से सिखाया जाए। तो बहुत अच्छा आपके पास एक चांस है। एंड इसके अलावा आपको इसके अंदर हर एक प्रिंटिंग सिखाई जाती है एंड अब आप पे डिसाइड करता है कि आप इन स्किल्स को अभी, क्योंकि पाकिस्तान में अगर इसकी बात करूं तो लोगों का रुझान होना शुरू हुआ है इसके ऊपर। अभी अगर आप स्टार्ट लेते हो तो आप एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज लोगे, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होगा। सो आगे चलते हैं। कैरियर पाथ एज अ डिजिटल टेक्सटाइल डिजाइनर। एज अ डिजिटल टेक्सटाइल डिजाइनर यू कैन ऑप्शन फॉर कैरियर पाथ एज डिजिटल टेक्सटाइल डिजाइनर। डिजिटल टेक्सटाइल डिजाइनर के तौर पे आप काम कर सकते हैं कि आप अपना खुद का बुटीक ओपन करें। बुटीक भी नहीं, अभी छोड़ दो बुटीक को भी, एक नॉर्मली एक वे है जिसको मैं अपने ज्यादातर स्टूडेंट्स को रेकमेंड करती हूँ और उस पर काम भी करते हैं। तो डिजिटल टेक्सटाइल डिजाइनर आप ऑनलाइन के तौर पे भी काम कर सकते हो कि अपना खुद का स्टार्टअप ले सकते हो, किस तरीके से, बहुत कम पैसों के अंदर किस तरीके से, वो भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा डिजिटल टेक्सटाइल डिजाइन हाउस ओनर के तौर पे आप इस पे काम कर सकते हैं, टेक्सटाइल डिजाइन ब्रांड ओनर के तौर पे काम कर सकते हैं, टेक्सटाइल डिजाइनर मैन्युफैक्चरर के तौर पे काम कर सकते हैं, कोर्स इंस्ट्रक्टर के तौर पे एंड फ्रीलांसर। अच्छा, ये सारे कैरियर पाथ आपको बता दिए गए हैं कि आप इन इन तरीकों से इस डिप्लोमा के बाद आप ये काम कर सकते हो। कोर्स इंस्ट्रक्टर के तौर पे काम कर सकते हो, फ्रीलांसर के तौर पे काम कर सकते हो, ब्रांड ओनर के तौर पे काम कर सकते हो, डिजाइनर के तौर पे काम कर सकते हो। तो ये सारे कैरियर पाथ हैं जो कि आप आफ्टर दिस डिप्लोमा आसानी कर सकते हो। सो हमारा जो प्रोडक्ट है 6 मंथ डिप्लोमा, उसकी बात कर लेते हैं। इन दिस डिप्लोमा व्हाट वी आर ऑफरिंग, सेक्शन 1 के अंदर पहले तो हम आपको देते हैं यू लर्न ऑल न्यू एंड अपडेटेड डिजिटल टेक्निक्स एंड स्किल्स एंड डिजिटल एम्ब्रॉयडरी स्किल्स। हम इसके अंदर आपको सारी जितनी भी लर्निंग प्रोवाइड करते हैं। सॉरी, जस्ट अ मिनट। आप लोगों की मेरी वॉइस क्लियर है? जी, आपकी वॉइस क्लियर है। थैंक यू। ओके, जस्ट ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है। चले। सो यहाँ पर हमारे सेक्शन 1 में क्या था कि हम आपको डिजिटल स्किल्स प्रोवाइड कर रहे थे एंड इसके अंदर आपकी जो एक स्किल और है डिजिटल एम्ब्रॉयडरी, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स का ये था कि उन्हें डिजिटल एम्ब्रॉयडरी, चलो डिजिटल टेक्सटाइल तो फिर सिखाई जा रही होगी कहीं ना कहीं रैंडमली, बट डिजिटल एम्ब्रॉयडरी तो बिल्कुल भी नहीं सिखाई जा रही। तो हमारे डिप्लोमा के अंदर आपको डिजिटल एम्ब्रॉयडरी भी मिलेगी और तमाम डिजिटल टेक्निक्स जो कि डिजिटल टेक्सटाइल डिजाइनिंग में यूज होती हैं वो आपको मिलेंगी, आपको सिखाई जाएंगी। एंड आपको जब तक समझ नहीं आएगा, ट्रेनर आगे नहीं बढ़ता, जब तक आप उस पॉइंट को क्लियर आउट नहीं कर जाते। ये हमारा रूल है। चाहे फिर वो 6 मंथ का डिप्लोमा हमें 7 मंथ पे लेके जाना पड़ जाए, क्योंकि फिर हम उस 7 मंथ के आपसे कोई फी चार्ज नहीं करते हैं, लेकिन हम आपको सिखाते बिल्कुल प्रॉपर है कि आपको कोई पॉइंट रह ना जाए। इसके अलावा सेक्शन 2 के अंदर वी प्रोवाइड काउंसलिंग सेशंस एंड बिजनेस कोचिंग।
इसके अलावा काउंसलिंग सेशंस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, क्योंकि अगर टेक्सटाइल डिजाइनिंग यहाँ पर हर किसी ने की है तो हर किसी ने एक अलग पर्पस के लिए यूज किया, सीखी तो सबने एक जैसी है, बट हर किसी का एक पर्पस अलग है और उनको समझ नहीं आता कि हमने सीख तो लिया है, अब हमने करना क्या है। बहुत सारे लोगों के अंदर पोटेंशियल होता है बहुत कुछ करने का, बट वो इसीलिए नहीं कर पाते कि उन्हें एक राइट डायरेक्शन नहीं मिलती, उन्हें कोई काउंसलिंग नहीं मिलती, उन्हें कोचिंग नहीं मिलती कि हम करें क्या, हम अपने टैलेंट को कैसे पहचाने, उनके पास ये स्किल प्रोवाइड नहीं होती। सो दैट्स वाई हमने इसके अंदर काउंसलिंग सेशंस भी रखे हैं जो कि सेपरेट किए जाते हैं, जिसके अंदर आपको बकायदा बिजनेस कोचिंग दिया जाता है, जिसकी वजह से आप एक राइट वे यूज कर सकते हो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने का। इसके अलावा काइंडली अनम्यूट रखें माइक को। इसके अलावा यहाँ पर मैं बात करूं तो थर्ड सेक्शन में है फ्रीलांसिंग एंड मार्केटिंग स्किल्स, सेल्स फनल्स। अच्छा, फ्रीलांसिंग वही लोग हैं जो कि जस्ट फ्रीलांसर्स बनना चाहते हैं, उसके अलावा उनकी लाइफ का कोई स्कोप नहीं है। एंड इसके अलावा कुछ लोग हैं जो कि उनको हम मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग भी हम बहुत डिटेल में सिखाते हैं। एंड फ्रीलांसिंग में मैं से बताऊं तो मैं खुद सिखाती हूँ और बहुत डिटेल में हर चीज बताई जाती है। एंड मार्केटिंग स्किल्स सिखाई जाती हैं कि आप कोई भी हो, चाहे फ्रीलांसर हो, इंस्ट्रक्टर हो, आप बिजनेस रन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको मार्केटिंग आनी चाहिए। बहुत सारे लोग मार्केटिंग से भागते हैं, बट दैट्स अ फैक्ट। अगर आप एक कोर्स इंस्ट्रक्टर भी हो ना, कोर्स इंस्ट्रक्टर, आपको मार्केटिंग करके ही स्टूडेंट्स लाने पड़ेंगे, विदाउट मार्केटिंग यू आर नथिंग। चाहे वो मार्केटिंग अब फिजिकल की हो, चाहे वो मार्केटिंग ऑनलाइन की हो, मार्केटिंग होगी तो आपका काम चल सकता है, मार्केटिंग होगी तो कैश पैसा कमा सकते हो, अदरवाइज यू आर नथिंग, राइट। तो मार्केटिंग स्किल्स हम आपको इस वजह से प्रोवाइड करते हैं। सेल्स फनल्स, जो लोग हमारे साथ स्टार्टअप लेते हैं, अपना स्टार्टअप मतलब अपना छोटा सा कोई भी एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, चाहे वो ऑनलाइन से ही स्टार्ट करें, हम उन्हें सेल्स फनल्स बताते हैं, जिसकी उससे उनकी फर्स्ट मंथ में सेल्स एक अच्छी आती है, जिसकी वजह से वो मोटिवेटेड रहते हैं और कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली काम करते हैं, तो डेफिनेटली वो एक अच्छी मुकाम पे भी पहुंच जाते हैं। सेक्शन 4 के अंदर हम एग्जीबिशन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं वेयर यू कैन शोकेस योर टैलेंट। एग्जीबिशन हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, उसका मेन पर्पस ये है कि काम हम जब ऑनलाइन कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन हमें फिजिकल मार्केट का आइडिया नहीं होता, हमें लोगों से इंटरेक्शन करने का आइडिया नहीं होता, जबकि सबसे ज्यादा इंटरेक्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम एग्जीबिशन रखते हैं वेयर यू कैन सेल योर प्रोडक्ट्स, जो आप डिजिटलाइज अपने प्रोडक्ट्स बना रहे हो। अगर आप एग्जाम्पल करो कि 10 प्रोडक्ट आपने निकाले हैं, जस्ट लाइक कुशन कवर्स निकाले हैं, 10 कुशन कवर आपने खुद की प्रिंटिंग करके, खुद के डिजाइन क्रिएट करके, खुद का लोगो, खुद का ब्रांड बना के उसको एग्जीबिशन के थ्रू, ऑनलाइन के थ्रू, तो आप बताएं आपकी मार्केटिंग के साथ आपकी ब्रांडिंग भी हो रही है। तो ये अपॉर्चुनिटीज आपको किसी और जगह फिल वक्त तो नहीं मिल रही हैं, ये हम प्रोवाइड आपको इसीलिए कर रहे हैं ताकि आफ्टर द कोर्स आप लोग ये नहीं कर सको कि इस कोर्स का हमें कोई फायदा नहीं हुआ। हम तो आपको हर चीज प्रोवाइड कर रहे हैं, बट वही बात है, आप इसको कितना गेन करते हो, इस पे कितना काम करते हो, डिपेंड आप पर करता है। इसके अलावा मेंटोरशिप आपको हर टाइम लाइफ टाइम रहती है, हम आपको डिसोन नहीं करते आफ्टर द सर्टिफिकेशन। स्टूडेंट खुद अपने आप को डिसोन करना चाहे वो एक अलग बात है, बट हमारा नहीं है कॉन्सेप्ट हम स्टूडेंट्स को डिसोन करें। हम चाहते हैं हमारे स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्टेड रहें एंड उनकी सक्सेस हमारी सक्सेस है, एंड दैट्स अ विजन कि वो कामयाब होंगे तो हमारा विजन पूरा होगा, हमारा पर्पस पूरा होगा। बट वही बात है कि कौन कितना मेहनत करने वाला है, कौन शॉर्टकट वाला है, कौन लॉन्ग टर्म वाला है, तो डिपेंड करता है ना स्टूडेंट्स के ऊपर। आफ्टर दिस डिप्लोमा यू आर एबल टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस एंड मेक कैरियर। क्लासेस शेड्यूल जो है, हमारी ऑल क्लासेस कंडक्ट होती हैं जूम पर, लाइव सेशंस होते हैं, वीकली असाइनमेंट आप लोगों को दिया जाता है। इसके अलावा वन ऑन वन कम्युनिकेशन होती है, फाइनल प्रोजेक्ट्स होते हैं, असाइनमेंट्स में काफी सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं जो कि आप इजीली 1 वीक के अंदर कर सकते हैं। और क्लासेस की जो टाइमिंग होती है वो हमारे जो ट्रेनर हैं वो आप लोग के कन्वीनियंट टाइम के हिसाब से ही सेशन को कंडक्ट करती हैं। वो जो मेजोरिटी स्टूडेंट्स टाइम देते हैं उसी टाइम पर सेशन कंडक्ट किया जाता है।
2 days क्लासेस होती हैं, 1 1 hour की क्लास होती है और वो आप लोगों के ही टाइम के हिसाब से प्रोवाइड होती है। सो ये आपके ट्रेनर हैं, इनका नाम एमन आसफ मलिक है। ये लाहौर से बिलोंग करती हैं और करंटली अगर बात करूँ तो ये एक ट्रेनर के तौर पे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर लाहौर में टेक्सटाइल सिखा रही हैं। एंड इनका भी मेन काम यही था कि इन्होंने भी यही कहा था कि डिजिटल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाई जा रही, कि हम इसको ऑनलाइन पे लेके जाते हैं। सो एक प्रोफेशनल टेक्सटाइल डिजाइनर भी है, फाइबर आर्टिस्ट भी है, highly creative experience, multi-talented textile designer with experience in brand establishment, surface making, weaving, industrial printmaking, and teaching. Exceptional collaborative and interpersonal skills, dynamic team player with well-developed written and verbal communication. बहुत humble है आप इनको, अगर अपना काम अच्छा देते हो, आप इनको टाइमली असाइनमेंट्स प्रोवाइड करते हो, तो ये आपको सिर्फ कोर्स आउटलाइन तक महदूद नहीं रखती है, कोर्स आउटलाइन से कहीं ज्यादा आपको सिखाने की कोशिश करती है। मेन इनका कंसर्न ये होता है कि बच्चा सीखने वाला होना चाहिए। तो हम कभी भी, हम ज्यादा से ज्यादा सिखाने की कोशिश करते हैं, बट वही बात कि स्टूडेंट सीखना चाहता भी है यानी मैटर करता है। सो ये आपकी ट्रेनर थी, आप इनसे जितनी दफा सवाल करोगी उतनी दफा आपको बताएंगी, ये आपकी लाइव क्लासेस लेंगे एंड जितना कॉपरेट आप इनके साथ करेंगे उतना ज्यादा आप फायदे में रहेंगे। अगर हम ओवरऑल प्राइसिंग की बात करें, जो कि ग्लोबली भी चल रही है और पाकिस्तान के हिसाब से भी चल रही है, तो डिजिटल टेक्सटाइल डिजाइनिंग डिप्लोमा की जो एक प्रोफेशनली तरीके से जो सिखाया जा रहा है उसकी 50,000 पीकेआर से लेके 1 लाख तक तो है। अगर आपको यकीन भी ना है तो आप गूगल भी कर सकते हैं। ई कॉमर्स हम आपको इसके अंदर प्रोवाइड करते हैं, एक ट्रेनिंग ई कॉमर्स की भी डिटेल ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, कि हम लोगों को बुटीक का ऑप्शन नहीं देते क्योंकि बुटीक में बहुत पैसा लगता है। हम उनको ऑप्शन देते हैं कि वो जस्ट स्टार्टअप लें अपना ऑनलाइन बेस्ड ई कॉमर्स के थ्रू। ई कॉमर्स के थ्रू हम उनकी पूरी मार्केटिंग उन्हें प्रोवाइड करते हैं, सब कुछ प्रोवाइड करते हैं और उनका ऑनलाइन स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं, जहां से वो अपनी प्रिंटिंग की दुनिया के अंदर कदम रख सकते हैं, जस्ट लाइक कस्टमाइजेशन में, अपने छोटे प्रोडक्ट्स के अंदर उनकी प्रोडक्ट सिलेक्शन में हेल्प करते हैं। बहुत सारी ट्रेनिंग्स हम इसके अंदर आप लोगों को देते हैं जिसकी एक वर्थ होती है, ग्लोबली बात करें ये हमारी ट्रेनिंग की वर्थ नहीं है, तो 20,000 उसकी वर्थ बनती है। इसके अलावा फ्रीलांसिंग की ट्रेनिंग जो कि अच्छे इंस्टीट्यूट में विद मेंटोरशिप मिलती है, वो 10,000 राउंड अबाउट, इससे ज्यादा ही मिलती है, लेकिन 10,000 मैंने इसकी प्राइस रखी है। नॉर्मली मैं बताऊं तो हर कोई मुझे कहता था, जब आज से पहले मैंने 3 इयर्स पहले मैंने मार्केटिंग स्टार्ट की थी, बट अब तो मैं प्रोफेशनल मार्केटर हूँ, तो इसके अंदर लोग कहते थे पैसे बर्बाद करने की क्या जरूरत है, यूट्यूब पे इतना कंटेंट पढ़ा तो है। तो मैंने भी उस वक्त डिसाइड किया, यार हाँ यूट्यूब पे कंटेंट तो पढ़ा, मैं वहां से क्यों ना सीख लिया जाए, मैंने वहीं से सीखा। लेकिन मैं आपको बताऊं वहां पर मैंने जस्ट स्ट्रगल करी है, मैंने ठीक से नहीं सीखा, वहां पर मैंने बहुत स्ट्रगल करी। फाइनली मैंने एक अच्छे प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया जहां पर मेंटोरशिप दी जाती है। सिखाया तो बहुत ज्यादा था यूट्यूब पे, बट हर कोई अपना व्यंजन बेच रहा था, उसको प्रॉपरली नहीं सिखा रहा था। मुझे स्टेप बाय स्टेप सीखना था एंड जब मैंने इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करा, मैंने 80,000 तो दिया था, बट मैंने स्टेप बाय स्टेप सीखा, प्रोफेशनली सीखा, सर्टिफाइड मार्केटर हूँ आज मैं। बट एक प्रोफेशनली सीखने में विद मेंटोरशिप बहुत अलग बात है एज कम्पेयर आप यूट्यूब से सीखें। काउंसलिंग की नॉर्मली अगर आउट ऑफ द कंट्रीज बात करूं तो हमें जो चार्ज करती हूँ वो 25,000 पर पर्सन चार्ज करती हूँ, और इसकी पाकिस्तान के अंदर जो मैं चार्जेस लेती हूँ वो 10,000 to 20,000 में चार्ज करती हूँ, जो कि इन ट्रेनिंग्स का मिला के 1 लाख बन जाता है। बट वॉट प्राइस वी ऑफर, हम आपको क्या प्राइस ऑफर कर रहे हैं? तो जो प्राइस हम आपको ऑफर कर रहे हैं उसके अंदर हमारे जो एक्चुअल इंस्टीट्यूट के प्राइस है वो ग्लोबल प्राइस, पाकिस्तान प्राइस बताए थे। हमारे इंस्टीट्यूट के जो प्राइस है वो क्या है, जो डिजिटल टेक्सटाइल के कोर्स के हैं वो करीबन बनते हैं 40,000 पीकेआर, और ये आप पे कर सकते हैं 3 इंस्टॉलमेंट्स में, जिसके अंदर ई कॉमर्स की ट्रेनिंग आपको फ्री मिलेगी जो कॉम्प्लीमेंट्री है, काउंसलिंग आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलेंगी, मार्केटिंग की जो ट्रेनिंग्स है वो आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगी। फिलहाल जो हमारा डिस्काउंट चल रहा है फॉर 6 मंथ डिप्लोमा, उसके अंदर यही सारी चीजें आपको ऑफर की जाती है, बट आपको वो अभी मिल रहा है 18,000 पीकेआर में। 40,000 का कोर्स अभी आपको 18,000 में मिल रहा है, जो कि 6 मंथ के लिए है, और आप इसको 3 इंस्टॉलमेंट्स या 4 इंस्टॉलमेंट्स के अंदर पे कर सकते हैं।
ऑलरेडी हमारे पास इनरोलमेंट्स आ चुके हैं, क्योंकि हम बहुत ज्यादा बैचेस के अंदर स्टूडेंट्स नहीं बढ़ते और हम हर महीना डिप्लोमा स्टार्ट भी नहीं करते, क्योंकि जितना बड़ा वादा हमने किया हुआ है स्टूडेंट्स को उसको पूरा भी करना होता है। अगर हम हर महीने से बच्चे लेते रहेंगे तो हम उन बच्चों को जो प्रीवियस वाले हैं उन्हें सस्टेन नहीं कर सकेंगे। सो दैट्स वाई हम हर महीने डिप्लो क्या कहते हैं इनरोलमेंट्स नहीं लेते हैं और हर महीने डिस्काउंट भी ऑफर नहीं करते हैं। इसके अलावा आप अभी हमारा ईद के बाद बैच स्टार्ट है जिसकी इनरोलमेंट ऑलरेडी स्टार्ट हुई भी है और इसके अंदर काफी हमारे सिर्फ 20 स्टूडेंट्स हम लेंगे, जिसके अंदर से ऑलरेडी हमारे पास हाफ स्टूडेंट्स की जो सीट्स हैं वो फिलअप हो चुकी हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपने इसे ज्वाइन करना है या नहीं करना। चेस द विजन नॉट अ मनी, द मनी विल एंड अप फॉलोइंग यू। कभी भी मनी को चेस मत करना, हमेशा विजन को चेस करना। जस्ट बिकॉज ऑफ जितना पैसे के पीछे भागोगे वो आपसे उतना दूर चले जाएगा। जब आप अपनी स्किल्स पे कॉन्सेंट्रेट करोगे ना तो पैसा तो ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा। सो व्हाई नॉट हम फोकस करें अपनी स्किल्स के ऊपर। तो स्किल्स जब हम यूटिलाइज करेंगे तो पैसे तो वैसे ही आ जाएंगे। हमारा मेन काम बन गया बस पैसा आ जाए पैसा आ जाए, हम बस इस चीज पे लगे हुए हैं, हम मेहनत के पीछे नहीं लगे हुए। राइट डायरेक्शन में मेहनत कैसे करनी है वो नहीं करना, बस पैसा कमाना है। लॉन्ग टर्म जो प्रोसीजर है वो अल्लाह ताला का बनाया हुआ पैसे कमाने का जो एक हलाल रिस्क कहलाता है, शॉर्ट टर्म इंसानों का बनाया गया है। तो शॉर्ट टर्म वाले में आप सिर्फ जलील और ख्वार हो रहे होते हैं। आप देख रहे होंगे अभी तक आपने ऐसा कोई खास पैसे नहीं कमाए होंगे, पैसे पैसे करने के बाद भी। पैसा सिर्फ बोलने से नहीं आता, उसमें मेहनत लगती है, हार्ड वर्क लगता है, आपकी स्मार्टनेस लगती है, आपकी इंटेलिजेंस लगती है, तब जाके कहीं आप पैसा कमाते हो। तो ओवर द नाइट कुछ नहीं होगा, स्टेप बाय स्टेप होगा। अपनी स्किल्स को पॉलिश कर लो, लर्निंग करो, मार्केटिंग करो, आपके पास ऑटोमेटिकली पैसे आ जाएंगे और इतने पैसे आएंगे कि आप उसे लॉन्ग टर्म यूज कर सकते हो। शॉर्ट टर्म पे कभी मत जाओ, शॉर्ट टर्म का अल्लाह ताला ने भी बनवाया। बिना मेहनत के जो पैसे आते हैं वो हलाल के नहीं होते। ऑल ऑफ द टॉप अचीवर्स आई नो आर लाइफ लॉन्ग लर्नर्स रहे हैं। वो लुकिंग फॉर न्यू स्किल्स, अपनी स्किल्स के लिए वो रहते थे इनसाइट्स एंड आइडियाज। इफ दे आर नॉट लर्निंग, अगर वो लर्न नहीं कर रहे, दे आर नॉट ग्रोइंग एंड नॉट मूविंग टूवर्ड्स एक्सीलेंस। अगर कोई भी शख्स न्यू स्किल्स को लर्न नहीं कर रहा, वो लर्नर नहीं है, अगर वो नहीं सीख रहा तो वो कभी भी ग्रो नहीं करेगा, कभी भी मूव आगे नहीं बढ़ सकेगा एक्सीलेंस की तरफ। तो मैं आपको बस इतना बताना चाहूंगी, मेरे पास अभी हाउस वाइफ्स भी आती हैं जो कि डिजिटल टेक्सटाइल डिजाइनिंग को सीख रही हैं। अब वो कहती हैं कि उस वक्त शादी से पहले हमने कुछ कर लिया होता तो अच्छा होता। अब भी तो वो कर रही है ना। तो आप लोग अगर यंगस्टर्स यहाँ बैठे हो या कोई भी बैठा हुआ है तो आप इसको बहुत आसानी से अवेल कर सकते हो। बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, अगर अभी जितनी महंगाई चल रही है उस हवाले से भी देखो तो बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है। लाहौर के किनट वुमेन कॉलेज के अंदर सिर्फ 2 महीने का टेक्सटाइल डिजाइनिंग का डिप्लोमा दिया जाता है जो कि होता ही 18,000 का, सिर्फ 2 महीने का। और आपको यहाँ 18,000 पूरे 6 महीने के विद सो मैनी अपॉर्चुनिटीज के साथ मिल रहा है। तो आप खुद डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं। ऑफिस की बात अगर मैं करूँ तो कराची में है, जो कि अभी रमजान में बंद है जस्ट बिकॉज ऑफ रूटीन बहुत ज्यादा हैक्टिक होती है। और इसके बाद ये है नॉर्मल रूटीन जो हमारे स्टार्ट हो जाएगी वो फिर हमारी रमजान के बाद स्टार्ट हो जाएगी। बट इनरोलमेंट हमारी अभी स्टार्ट है और ये अभी तकरीबन आपको मैं डेट बता दूंगी, आपको आउटलाइन जो है कोर्स आउटलाइन वो भी ग्रुप में शेयर कर दूंगी। सो थैंक यू फॉर कमिंग फॉर ज्वाइनिंग कि आप लोग सब यहाँ पर आए। इंशाल्लाह आप लोग क्या कहते हैं बहुत ज्यादा लर्न करेंगे। हमारी ईमेल है ये और फोन नंबर यहाँ पर मेंशन है, आप इसको ले सकते हैं। अगर किसी को कोई सवालात हैं, अगर वो चाहता है कि सवाल जवाब करे और थोड़ी सी और बहुत डिस्कशन करे तो आप अगेन इस मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं उसी सेम लिंक के साथ, क्योंकि हमारा सेशन टाइम एंड हो चुका है, 1 मिनट रह गया है। तो अगर किसी ने क्वेश्चन आंसर करना है तो काइंडली मुझे चैट बॉक्स में बता दे कि हाँ हमें क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, तो मैं दोबारा मीटिंग स्टार्ट कर सकती हूँ। सो हरी आप मुझे जल्दी जल्दी बता दें। तो फिलहाल जो ये हमारा ये वाला सेशन है उसको हम यहाँ पर एंड करेंगे। आप लोगों के यहाँ आने का बेहद शुक्रिया।